हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, आई एम सो सॉरी। आज 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो दोस्तों नहीं बना पा रहा था। तो फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के साथ। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। श्योर, आपको वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और कुशल मंगल घर परिवार पर भी सभी के होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर सेकेंड अप्लाइड मैथ के एक्सरसाइज 4 का मैं 5 क्वेश्चन बचे हुए थे। 35 नंबर तक मैंने सॉल्व करवा दिया है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवा देता हूं और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो वेलकम बैक गाइस। मैं देवेंचंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंचंद क्लासेस। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 था दोस्तों, sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x प्लस 4। ओके, क्वेश्चन में आप लेट भी कर लें। sin x cos x को आप क्या मान लें, t मान लें या कुछ भी मान लें, जो भी मानना चाहें, और उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। लेट बी साइड में sin x इज इक्वल टू t, देन dt बाई dx इज इक्वल टू cos x। ओके, यहां से dt इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू t माने क्या माने, cos x इज इक्वल टू t, तो dt बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का sin x हो जाएगा। यहां से dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin x और dx। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन में आपके साथ dx लिखा हुआ है, यहां पर माइनस sin x dx है, यानी आप इसको माइनस dt लिख सकते हो इक्वल टू sin x और dx। क्लियर, बात समझ में आ रही ना। चलिए आगे नोट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वेरी सिंपल दोस्तों, ध्यान रखेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे और धीरे धीरे एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास, sin x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन cos स्क्वायर x के स्थान पर यानी t और स्क्वायर माइनस 5 और cos x के स्थान पर t और प्लस का 4। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस dt अपॉन t माइनस 1 और t माइनस 4 हो जाएगा। t माइनस 1 और t माइनस 4, इसका फैक्टर कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 4। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी माइनस 4 प्लस b इंटू टी माइनस 1। ओके, सॉल्व किया, हर बराबर किया, सॉल्व किया। ओके, क्या करते हैं, आप पुट कर दें a इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। t इज इक्वल टू कितना पुट किया, 4, तो 4 पुट किया तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू बची माइनस 1 इज इक्वल टू b 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3। क्लियर, अब क्या करते हैं, t इज इक्वल टू पुट कर देते हैं माइनस का प्लस का 1, तो प्लस का 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 आएगा, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3। ओके, क्लियर, चलिए रख करते हैं इसको। ए और बी की वैल्यू पुट करें
ए की वैल्यू है 1/3 इंटीग्रेशन साइन dt हो जाएगा, और आपके पास यहाँ t-1 यानी कि t-1 प्लस b के स्थान पर वैल्यू है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 पुट कर देंगे इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन t-4। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटरग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ इंटरग्रेटिंग इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1/3 और dt अपॉन t-1 यानी हो जाएगा log t-1 माइनस 1/3 और log t-4। ठीक है ना? आप देखो 1/3 बाहर हो जाएगा, log t-1 माइनस log t-4 हो जाएगा, log m माइनस log n यानी log m अपॉन n 1/3 और log t-1 अपॉन t-4। ओके, t के स्थान पर वैल्यू पुट करें, कितना है? cos x, कितना है? cos x, यानी ये हो जाएगा 1/3 log t की वैल्यू है cos x -1 अपॉन t की वैल्यू है cos x और माइनस का 4, ओके, प्लस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों x-1 अपॉन x-3 और x-2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37, x-1 अपॉन x-3 और x-2 का होल स्क्वायर। ओके, डिस्ट्रीब्यूट इन पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? a अपॉन x-1 सॉरी x-3 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहां से x-1 ठीक है, दिख रहा है? चल क्या हो जाएगा? x-1 इज इक्वल टू a, इसमें देखेंगे कौन सा नहीं है, x-2 का होल स्क्वायर की कमी है, x-2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस b में क्या नहीं है आपके पास, x-3 नहीं है और एक बार x-2 नहीं है, c वाले में क्या नहीं है आपके पास, x-3 नहीं है, x-3 नहीं है। ओके, चाहे तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू एक बार 2 पुट कर, एक बार x इक्वल टू -2 पुट करें, एक बार x इक्वल टू क्या पुट करें दोस्तों, 3 पुट करें, ऐसा लग सकता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि x-1 इज इक्वल टू इसको तोड़ लेंगे, ax² प्लस 4 और माइनस का 4x, क्लियर, प्लस b यहां से -3x और -2x यानी माइनस का 4x, x² माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस c इंटू x-3। ओके, यहां से x-1 इज इक्वल टू ax² प्लस का 4a माइनस का 4ax प्लस का bx² माइनस का 5bx प्लस का 6b प्लस का cx और माइनस का 3c। ओके, अब
क्या करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू a और प्लस b, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में a प्लस b और x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में, तो ये है आपके पास माइनस का 4ax प्लस का यहां से माइनस का 4a, ओके, इसमें है माइनस का 5b, ओके, यहां से x है, x हो जाएगा अगला है आपके पास c, यानी प्लस का c और इनटू में x। अब नॉन वेरिएबल वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में प्लस का 4a, उसके बाद प्लस का 6b और माइनस का 3c और इनटू में कुछ नहीं, ओके। अब नाउ कंपेयरिंग पावर इन बोथ साइड, a प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, नहीं है 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस b। समझ में आए, चले माइनस 4a माइनस 5b और प्लस का c इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाली वैल्यू है 1, यहां से a इज इक्वल टू माइनस b पुट करेंगे तो माइनस का 4a के स्थान पर माइनस b, माइनस का 5b और प्लस का c इज इक्वल टू 1, यहां से माइनस 5b और प्लस का 4b यानी माइनस का b और प्लस का c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ओके। एनी प्रॉब्लम नहीं, चले इसको रफ कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, है ओके। चले रफ कर, उसके बाद नॉन वेरिएबल क्वांटिटी देखें, एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस बी, एक इज इक्वल टू इक्वेशन है माइनस बी प्लस सी। अगली इक्वेशन नॉन वेरिएबल क्वांटिटी 4a प्लस 6b और माइनस का 3c इज इक्वल टू है माइनस का 1। 3 कुछ कॉमन करने के लायक है नहीं है, a इज इक्वल टू माइनस b तो पुट कर सकते हो ना, तो यानी हो जाएगा माइनस का 4b प्लस का 6b और माइनस का 3c इज इक्वल टू माइनस का, ओके। यहां से जब आप माइनस 4b प्लस 6b यानी 2b हो जाएगा और माइनस का 3c इज इक्वल टू माइनस का, ओके। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 3 रही, ये इक्वेशन नंबर 4 रही। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैंने a इज इक्वल टू माइनस बी पुट किया तो इक्वेशन नंबर 4 बनी। अब इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व कर लो, ओके। सॉरी 3 बन चुकी है, इसको 4th मान लो, इसको 5th मान लो। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5th, सॉरी 5th, हाँ ओके। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5th क्या हो जाएगा, ये माइनस b है और प्लस c है, इसमें हम कर लें किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद सॉल्व करें। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा और प्लस का 2c हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको क्या करें, ऐड कर दें तो 2b कैंसिल हो जाएगा, प्लस है यहां पर माइनस है, प्लस माइनस 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 का c हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस माइनस यानी 1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1, c इज इक्वल टू माइनस का 1। अब c की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू भी आप निकाल देंगे, 2b माइनस 3c इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 1। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो, माइनस का 1, यहां से 2b के स्थान पर वैल्यू नहीं पता है, माइनस का 3 है और c के स्थान पर वैल्यू माइनस 1 है इज इक्वल टू माइनस 1, यानी यहां से 2b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस का, यानी माइनस 1 और माइनस 3 और कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। b की वैल्यू भी क्लियर हो गई, c की वैल्यू भी क्लियर हो गई। अब a की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी दोस्तों, a इज इक्वल टू है कितना, माइनस का b, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर, समझ में आया। चलिए पुट करते हैं कि क्वेश्चन में a और b और c की वैल्यू,
ए की वैल्यू है 2 यानी हो जाएगा 2/x-3 और इंटीग्रेशन साइन और dx प्लस b की वैल्यू है -2 यानी माइनस हो जाएगा 2/x-2 हो जाएगा प्लस c की वैल्यू है -1 तो माइनस का हो जाएगा 1/x-2 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये 2 log x-3 -2 log x-2 माइनस है x-2 की पावर -2 हो जाएगा यानी x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 यानी माइनस का, यानी आपके पास हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का यहां पर रहेगा -x+2। ओके, आएगा कि नहीं आएगा? माइनस माइनस प्लस, भाई इसको मानोगे t और उसके बाद क्या करना है डिफरेंशिएट कर लेना है। t की पावर -2 t की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये और ये कैंसिल। क्लियर, अब यहां से काटना नहीं, पे एग्जाम में काटने लगे आप। 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा log m माइनस log n यानी 2 कॉमन log m माइनस n x-3/x-2 प्लस 1/x+2 और प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, चल नोट कर सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। तुम जो आई सामने तो बात बन गई, तुम जो भूलने लगी हो तो बात बन गई। क्वेश्चन नंबर 38। 3e⁻x/16 माइनस आपके पास है 9e⁻², 9e⁻²। ओके गाइस, let b the process of the question। 3e⁻⁻x इसको लिख सकते हैं 4² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 और e⁻⁻x का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया ना? चलिए दोस्तों, करना क्या है, इसको लिख सकते हैं आप 3e⁻⁻x = t करें। let be 3e⁻⁻x = t। यहां से dt/dx = 3 कांस्टेंट वैल्यू e⁻⁻x का e⁻⁻x होगा और माइनस आ जाएगा बाहर, x -x का -1 यानी आ जाएगा माइनस का बाहर। अब यहां से हो जाएगा 3e⁻⁻x और dx = -dt। समझ में? इंटीग्रेशन साइन है और dx है, यहां पर भी dx है। इसके स्थान पर मैंने पुट कर दिया माइनस का dt। ये अपने पास है -dt/4² -t²। क्लियर, यानी ये आएगा आपके पास, इसको लिख सकते हो आप -dt/4 t और 4 t लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा a/, यहां से माइनस का 1 लिख सकते हैं और अपॉन का क्वेश्चन लिख दें एक बार कैसे। क्या हो जाएगा -dt/4 t और इंटू 4 t बाय पार्शियल फ्रैक्शन a/4 t प्लस b/4 t। ओके, अब करते हैं क्या है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। -1 = a इंटू 4 t प्लस b इंटू 4 t
-1 इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन, एक बार t इज इक्वल टू -4 पुट करें, एक बार t इज इक्वल टू +4। लेट बी t इज इक्वल टू है आपके पास 4, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -1/8। ओके, लेट बी t इज इक्वल टू है आपके पास -4, क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू -4, तो ये वाली वैल्यू 0 यानी ये वाली वैल्यू आएगी -4 और माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 1/8, यानी b इज इक्वल टू भी -1/8। क्लियर भाई, b इज इक्वल टू भी क्या आएगा -1/8। समझ में आया ना भाई, -4 पुट करोगे t के स्थान पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 और +4 8 हो जाएगा, यानी b 8b और इज इक्वल टू -1 यानी b इज इक्वल टू -1/8। ओके, समझ में आया ना। इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इसमें पुट किया क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन साइन ऑफ dt, सॉरी क्या हो जाएगा a के स्थान पर 1/8 -1/8 -1/8 इंटीग्रेशन साइन और dt अपॉन 4 - t, 4 - t। क्लियर, प्लस b के स्थान पर भी -1/8 इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन 4 + t। ओके, यहां से हो जाएगा -1/8 लॉग हो जाएगा 4 - t यानी माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा 4 - t इज इक्वल टू, देखो 4 - t इज इक्वल टू मान लो y, यहां से dy/dt, dy/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, यानी यहां से dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का dy, dt इज इक्वल टू -dy, dt के स्थान पर -dy, इसके स्थान पर y, यानी log में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, 1/8 log 4 - t -1/8 इसको वही हो जाएगा log 4 + t। ओके, समझ में आया। चल अब यहां से log m और -log m यानी 1/8 दिख रहा है। चल एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। ओके, 1/8 हो जाएगा, log हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा 4 - t अपॉन का 4 + t अपॉन 4 + t, 4 - t अपॉन 4 + t। इसमें t की वैल्यू अब पुट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। रफ कर दें, चले t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/8, सॉरी log हो जाएगा और 4 - t यानी 4 - t के स्थान पर 3e⁻⁶ अपॉन 4 + t के स्थान पर 3e⁻⁶। ओके, प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास e⁻x अपॉन e⁻2x - 4। क्वेश्चन नंबर 39, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल और वेरी मजेदार। e⁻x अपॉन e⁻2x, e⁻2x और माइनस का 4, दैट इज योर क्वेश्चन दोस्तों। अब एक सेकंड जी, वीडियो आपका 25 मिनट का हो गया है, 40 मिनट एबव में आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो e⁻x अपॉन e⁻2x - 4, नाउ गेटिंग e⁻x, इसको लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर दैट, लेट बी e⁻x इज इक्वल टू t, लेट बी e⁻x इज इक्वल टू t, dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻x। ओके, यहां से हो जाएगा e⁻x और dx इज इक्वल टू dt। ओके, यहां से इसके स्थान पर dt हो जाएगा, dt हो गया अपॉन का t² और -2 का स्क्वायर। क्लियर, यानी यहां से dt अपॉन t - 2 और t + 2। ओके, बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको साइड में रख कर दे, चले नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहां से हो जाएगा dt अपॉन t - 2, dt अपॉन t - 2 और t + 2 इज इक्वल टू a अपॉन t - 2, a अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन t + 2, b अपॉन t + 2।
अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी माइनस 2। नाउ पुटिंग वैल्यू t इज इक्वल टू आप पुट करते हैं 2, तो a इज इक्वल टू आपको मिलता है 1/4। b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, t इज इक्वल टू पुट करते हैं -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/4। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आता है आपके पास a के स्थान पर 1/4 कर लिया बाहर, dt अपॉन t माइनस 2 dt अपॉन t माइनस 2 प्लस b के स्थान पर वैल्यू पुट किया मैंने -1/4, चले -1/4 पुट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 2। ओके, यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 log t माइनस 2 -1/4, और ये क्या हो जाएगा log t प्लस 2 log t प्लस 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1/4 करेंगे बाहर, log m माइनस log n यानी log m अपॉन n log t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। ओके, यहां से क्या हो जाएगा 1/4 log t के स्थान पर e की पावर x और -2 अपॉन t प्लस 2 यानी e की पावर x और प्लस का 2। ओके, प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास d की पावर dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। चलें, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, dx अपॉन e की पावर x माइनस 1, dx अपॉन e की पावर x और माइनस 1। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, x माइनस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें क्या करो, आप e की पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी अंश और हर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद e की पावर x। वी गेटिंग दैट e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। ओके, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x एंड माइनस का e की पावर x। ओके, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्या रहने दें, इस क्वेश्चन में आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, e की पावर x और e की पावर x और माइनस का। ओके, लेट बी e की पावर x is equal to t, then we find that dt by dx is equal to e की पावर x। यहां से e की पावर x dx is equal to dt। ओके, यहां से आपके स्थान इस पे आ जाएगा dt अपॉन इसके स्थान पर t और t माइनस 1। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन t और प्लस का b अपॉन t माइनस 1। बाई सॉल्विंग इक्वेशन a इंटू t माइनस 1 प्लस b इंटू t। क्लियर, नाउ पुटिंग वैल्यू t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1। अब क्या करते हैं, t इज इक्वल टू पुट करते हैं आप 1, तो यहां से हो जाएगा b इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू क्लियर, यहां से पुट कर दो दोस्तों। a के स्थान पर वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन टी dt, प्लस b का स्थान पर वैल्यू है 1 अपॉन टी माइनस 1, भाई 1 पुट कर दिया, और dt। यहां से इसको पहले लिख ले सकते हैं, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंप्लाइज दैट t माइनस 1 और dt, माइनस का 1 अपॉन टी और dt। अब यहां से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log t माइनस 1 माइनस का log t।
log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, log t माइनस 1 अपॉन t हो जाएगा। यानी यहां से आप क्या करेंगे, t के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट log t माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन t के स्थान पर वैल्यू e की पावर x प्लस c। दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, तो नाउ आपका एक्सरसाइज 4 इज ओवर। एक्सरसाइज 4 आपकी खत्म हो गई। इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपका इरेशनल नंबर इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेट ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। इंटीग्रेट ऑफ सम स्पेशल फंक्शन एक्सरसाइज 5 है। ओके, एक्सरसाइज 5 आपका है इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। चलिए इसके आपको कुछ मैं फार्मूले बताता हूं, उन फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा जो कि आपका काम आएगा। ओके, चलिए इंटीग्रेट ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। पहला फार्मूला है dx अपॉन सबसे पहले आप लिखते हैं sec x। क्या लिखते हैं? sec x dx। दोस्तों अगर इनको प्रूव करना चाहेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं लोग, ठीक है, डोंट वरी, प्रूव भी करके दिखाया जाएगा। ओके, sec x dx इज इक्वल टू होगा log sec x प्लस tan x और log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 यही है ना, एक सेकेंड, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यस, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सेकेंड है आपका cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x और log tan x बाई 2। ओके, थर्ड को है आपका dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। अगला है आपका dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, अगला है आपका dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, जब आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो x प्लस रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दैट इज योर आंसर। अगला है आपका dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रफ कर दें, चलें नोट करें, जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट कर लेंगे। ओके, चलिए रफ करें। जब आपका रहेगा dx अपॉन, रिमेंबर दैट अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो दोस्तों ये रहेगा log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट के अंदर किसी भी क्वेश्चन में जब रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखना है तो जो वैल्यू यहां रहेगी वही वैल्यू यहां रहेगी। ओके, प्लस का c। ओके, क्लियर, समझ में आया? जब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन इनवर्स होगा, लेकिन जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये होगा। ओके, चल अब बात करते हैं, अगला है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx
इज इक्वल टू 1/2 एक्स रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी लिखा हो, ठीक है। प्लस कर लेना है, क्या कर लेना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। प्लस वाले में ध्यान रहे लॉग एक्स प्लस करना है और रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख देना है, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ओके। जब आपके पास रहे इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और आपका डीएक्स, तो इसमें क्या करना है, एक्स अपॉन 2 और रूट के अंदर जो आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो सकता है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहेगा और इसमें रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या करना है, आपको ये लिख देना है प्लस के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस के स्थान पर माइनस रहेगा और ए स्क्वायर बाई 2 रहेगा और लॉग रहेगा और x भैया x और माइनस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c, ओके। सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ भी करेंगे दोस्तों, परेशान नहीं होने का, ठीक है ना। तो यही आपके कुछ स्पेशल फंक्शन है, इन फंक्शनों का आपको इंटीग्रेट करना है, जो कि हम लोग अगले नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, ओके गाइस। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को